तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल BSCB अपडेट। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 2024 में इंटर का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ टॉप 35 BVI ऑब्जेक्टिव। आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोग को चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे उतना ही वीडियो आप लोग को देखना है, ठीक है। जितना वीडियो आप लोग देख लीजिएगा उतना आप लोग को फ़ायदा होने वाला है 2024 के एग्जाम में। जैसे ही 2023 के एग्जाम वाले जितने भी स्टूडेंट थे उन लोग को सभी को फ़ायदा हुआ था। 2023 में जितना मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया था वो सारा फंस गया था, ठीक है। और साथ ही साथ बता दें कि इसका PDF चाहिए तो आप लोग ज़रूर आप लोग जाके ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करिएगा, इसके PDF आप लोग को वहीं मिलेगा। आप लोग को बता दें, जितना भी टॉप 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग को कराया जाएगा इस चैनल पे, आप लोग को 100% आप लोग को लर्न देखने को मिलेगा। आप लोग को बता दें, 5 साल 6 साल का मॉडल पेपर हो गया, उसके बाद क्वेश्चन बैंक हो गया, सबको एनालाइज करके ये PDF मैंने बनाया है, ठीक है दोस्तों। और ये PDF बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आप लोग वीडियो का अंदर देखिएगा, जितना भी ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ 35 ऑब्जेक्टिव, इसी में से आप लोग को ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। मतलब कि आप लोग को पूरा का पूरा जो निचोड़ आप लोग को क्वेश्चन बैंक सभी का जो है यहाँ पे PDF मतलब कि ऑब्जेक्टिव निकाल के जो आप लोग को ज़्यादा रिपीट है, यानी कि हर साल ये ऑब्जेक्टिव जो आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो आप लोग को हर साल पूछा जाता है, इसको आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को बात करें कि ये जो ऑब्जेक्टिव है हर साल आप लोग को पूछा जाता है, तो आप लोग को सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दूंगा सबसे। और PDF का फ्री पाने के लिए सबसे पहले आप लोग को गूगल पर सर्च करना पड़ेगा biharmeinbahar.com, और यहाँ पे जाके ले सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग ग्रुप में ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है दोस्तों। और 2024 का तैयारी शुरू कर दीजिए। आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों के लिए है, 100% आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे भी दिया गया कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को जो भी सब्जेक्ट का होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश सबका आप लोग को मिलेगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो चलिए, पहला पूछा गया बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, यानी कि पूछा गया जन्म आप लोग का बालकृष्ण भट्ट का कब हुआ था। तो ये जो जन्म हो गया, मृत्यु हो गया, आप लोग का कौन सा कहानी लिखा है, निबंध लिखा है, सब जो है बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ना भी नहीं और ना ही कम पढ़ना है, जितना आप लोग को बता रहा हूँ इतना ही पढ़ना है। आप लोग को 100% अच्छा नंबर आप लोग लेकर आइएगा। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 ईस्वी को, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं मिस्टेक ये जान के करता ताकि देख सकते हैं स्टूडेंट जो है पूरा वीडियो को देखे नहीं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, यानी कि बालकृष्ण भट्ट कौन सा मासिक पत्र निकाले थे, ठीक है। तो चलिए, दूसरा का आंसर आप लोग का जो हो जाएगा वो हिंदी प्रदीप, ठीक है। हिंदी प्रदीप निकाले थे। चलिए, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ चलिए, आप देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखिए। आप लोग एक एक ऑब्जेक्टिव आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को पूरा अंत तक देखिएगा। तो तीसरा कहा गया कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। मतलब कि ये सब जो ऑब्जेक्टिव आप लोग को 10-10 साल लगातार रिपीट करता है बिहार बोर्ड, जो ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो हर साल रिपीट करता है, 2024 में रिपीट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आप लोग को हो जाएगा मील का पत्थर, आप लोग का कहानी जो है उसने कहा था, ठीक है दोस्तों, उसने कहा था। चलिए नेक्स्ट देखिए, बताया गया कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन थे। यहाँ पे दिया गया उसने कहा था कहानी के नायक कौन थे। तो आप लोग को ये जो है आप लोग को ऑप्शन में दिया गया है, लहना सिंह हो गया, वजीरा सिंह हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट आप लोग देखिए, 5 नंबर में दिया गया है कि यहाँ पे आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पूछा गया है कि कुरमाई का अर्थ होता है, यानी कि कुरमाई का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो कुरमाई का अर्थ आप लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगनी, ठीक है दोस्तों, मंगनी हो जाता है आप लोग को। तो चलिए नेक्स्ट देखिए, आप लोग बोला गया है कि लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। लहना सिंह के मामा आप लोग को कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है। आप लोग को देखिए, आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव है ना, आप लोग अगर कहानी नहीं पढ़ते हिंदी में बुक पढ़ लीजिएगा तभी आप लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा अमृतसर, ठीक है। आप लोग डेली आप लोग देखिएगा, यहाँ पे इस चैनल पे आप लोग को अपलोड किया जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो इसका दिया गया है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम हो सकता है। तो आप लोग यहाँ देखिए बाउल नाम था, ठीक है, बाउल याद रखिएगा आप लोग। चलिए, आप लोग जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, ठीक है, यहाँ पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1998 में आप लोग को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो सबसे पहले बात जानिए कि संपूर्ण क्रांति का जो लेखक थे वो थे जयप्रकाश नारायण, और उसी ने आप लोग को नारा भी दिया था संपूर्ण क्रांति का। चलिए 10 नंबर में दिया गया है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर जो आप लोग को है, अर्धनारीश्वर के लेखक आप लोग को पूछा गया कौन है, क्या कौन है, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर का जो लेखक हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग को रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जो है अर्धनारीश्वर के लेखक है। उसके बाद पूछा गया है कि दिनकर जी की जो पहली कविता है वो कब प्रकाशित की गई थी, ठीक है। तो ये जो आप लोग को की गई थी 1925 ईस्वी में, ठीक है। दिनकर जी का जो पहला आप लोग का कविता आया था वो 1925 ईस्वी में ही आया था।
चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट दिया गया है कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। ठीक है, यहाँ पूछा है कि मतलब यहाँ सही से आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, एग्जाम में कि आप लोग का रचना यहाँ बोला नहीं है, यानी कि आप लोग इसमें से रचना आप लोग को जो दिनकर जी का नहीं है वही बताना है आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग का देखिए यहाँ पे, तो दिनकर जी का जो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ देखिए जूठन जो है, जूठन आप लोग को किसका है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो ये दिनकर जी में तो नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट देखिए 13 नंबर बोला गया है कि दिनकर किस युग के कवि थे। ठीक है, दिनकर जो थे वो किस युग में की कवि थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का छायावाद्योत्तर युग। ऑप्शन नंबर डी जो आप लोग को सही है, छायावाद्योत्तर युग हो जाएगा। आप लोग एकदम याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव रट लेना है। देखिए मालती किस कहानी की पात्रा है, यानी कि मालती जो है वो कौन सी कहानी की पात्रा है। तो आप लोग का इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिपाही की माँ। ठीक है, सिपाही की माँ। देखिए उसके बाद दिया गया है अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो अज्ञेय जी की जो पहली कहानी थी आप लोग को जो है वो आप लोग को कब प्रकाशित की गई थी, वही आप लोग को पूछा जा रहा है। तो अज्ञेय जी का जो पहला कहानी आया था आप लोग को वो 1924 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1924 में। चलिए नेक्स्ट देखिए अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। या फिर देखिए आप लोग क्वेश्चन जो ऐसा पूछा है, कभी ऐसा घुमा के ही पूछ देगा कि आप लोग यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर आप लोग को सबसे पहले जान लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है अज्ञेय जी को दिया गया था। अब यहाँ ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनमें से किसको दिया गया था। तो ऑप्शन में अगर दे देगा अज्ञेय जी तो उसे मार देना है। तो ऐसे ही आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। ठीक है, तो देखिए रिपीट जो होता है ना क्वेश्चन, वो उसको उल्टा पुल्टा करके रिपीट करता है बिहार बोर्ड। ठीक है, तो आप लोग को जो जो क्वेश्चन यही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, तो महेश्वर जो आप लोग को कौन सा फल लेकर आया था, तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आम हो जाएगा। ठीक है, आम जो है लेकर आया था। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग का मालती का पति क्या है। ठीक है, मालती का पति क्या था, तो मालती का पति जो आप लोग को था डॉक्टर था। ठीक है, डॉक्टर था और वो किस बीमारी का इलाज कर रहा था, गैंग्रीन। ठीक है, ये याद रखिए गैंग्रीन का इलाज कर रहा था। ठीक है, मालती का पति। हिंदी थोड़ा आसान हो जाता है, आप लोग बस याद रखना होता है गैंग्रीन क्या है। देखिए अभी मैंने बताया कि गैंग्रीन क्या है, एक बीमारी है जिसका कौन इलाज कर रहा था, जो मालती का पति था वो डॉक्टर था। ठीक है, वही इलाज कर रहा था। तो यहाँ देखिए उसके बाद रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। अब यहाँ पे पूछ दिया गया कि रोज शीर्षक जो कहानी है, ठीक है, रोज शीर्षक कहानी जो है वो किसने लिखा था। ठीक है, तो ये इसका जो आप लोग का सही आंसर जो हो जाएगा रोज शीर्षक कहानी। तो चलिए इसका सही आंसर अज्ञेय हो जाएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद पूछा गया है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किस को पत्र लिखा था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक लेख और एक पत्र जो है आप लोग भगत सिंह ने लिखा था, और ये पत्र जो लिखा था वो किसको लिखा था। तो आप लोग जान लीजिए ये जो पत्र जो लिखा गया था भगत सिंह के द्वारा, ये जो पत्र आप लोग को लिखा था वो आप लोग को जो है, चलिए इसका सही आंसर आप लोग को सुखदेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, नेक्स्ट बोला गया कि भगत सिंह के हृदय में कौन सी भावना का स्थान नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जान लीजिए इसमें जो है प्रेम भावना हो जाएगा। आप लोग उल्टा मार दीजिएगा, जैसे क्रोध आप लोग मार दीजिएगा, ऐसा नहीं है। प्रेम भावना जो था उसका नहीं था। आप लोग पढ़िएगा अच्छा से बुक को, तो आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद देखिए गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। यहाँ पूछा गया है कि गणेश शंकर विद्यार्थी थे किसका संपादन करते थे। इसका सही आंसर प्रताप हो जाएगा। ठीक है, प्रताप का। उसके बाद बोला गया गंडक नदी का जल सदियों से क्या है। ठीक है, ये देखिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव इसी बार है 2022, मतलब कि 2022 में पूछा गया था। ठीक है, गंडक नदी का जल क्या था सदियों से, तो आप लोग को गंडक नदी का चंचल रहा था। ठीक है, और देखिए आप लोग को यही पूछ देगा कि गंडक नदी मतलब कि जो आप लोग को किस निबंध में मतलब इसका वर्णन किया गया था, बोलेगा औषधानी राम में। ठीक है, औषधानी राम में किसका वर्णन किया गया, गंडक नदी का बताया गया है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पे देखिए औषधानी निबंध में निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। पूरा क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, लिखी गई बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है ओ सदानीरा निबंध। तो आप लोग को किस क्षेत्र की संस्कृति पर जो ओ सदानीरा निबंध को लिखा गया है, तो वो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, चंपारण। उसके बाद देखिए ओ सदानीरा पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है, यानी कि ओ सदानीरा क्या है, निबंध है, कहानी है, क्या है, तो आप लोग को ये बताना है। यहाँ देखिए ऑप्शन दे दिया गया है, तो ओ सदानीरा जो आप लोग को निबंध हो जाएगा, अभी मैंने बताया। ठीक है, उसका देखिए चंपारण में धांगर कहाँ से आए। ठीक है, पूछा गया कि चंपारण में जो धांगर आए थे वो कहाँ से आए थे। ठीक है, तो आप लोग चंपारण में धांगर जो आए थे वो छोटा नागपुर से आए थे। ठीक है, छोटा नागपुर। चलिए नेक्स्ट देखिए बोला गया है कि मुन्नी कौन थी। ठीक है, मुन्नी जो थी वो कौन थी, तो देखिए मुन्नी अब किस कहानी में आती है, तो मुन्नी जाती है आप लोग को सिपाही की माँ जो कहानी है। ठीक है, सिपाही की माँ कहानी है, उसी में जो आप लोग को मुन्नी आती है। ठीक है, अब मुन्नी कौन थी, तो आप लोग को जो मुन्नी थी वो जो आप लोग को
बिस्नी की बेटी थी, ठीक है। बिस्नी का जो बेटी थी वो मुन्नी थी। और यहाँ पूछेगा कि मुन्नी की उम्र भी कितनी थी, 14 वर्ष आप लोग बोलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए मुन्नी की, देखिए यहाँ पे आप क्वेश्चन आ भी गया कि आप लोग को बताए थे कि मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है, 14 वर्ष हो गई है, ठीक है, 14 वर्ष, ठीक है। देखिए नामवर सिंह की कौन सी रचना है, अब बोल रहा है क्या नामवर सिंह की रचना यहाँ पे कौन सी है, ठीक है। तो नामवर सिंह जो लिखा था उसने लिखा था आप लोग को प्रगीत और समाज, ठीक है। प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह थे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब जो है यहाँ पे पूछा गया कि जूठन के रचनाकार, जूठन के रचनाकार कौन थे, ठीक है। जूठन क्या है, तो जूठन एक कहानी है, ठीक है। तो इसका रचनाकार आप लोग को ओम प्रकाश वाल्मीकि है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पूछा गया है कि मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है, ठीक है। तो देखिए मैं तुम लोगों से दूर हूँ, जो ये देखिए आप लोग को पूछा गया कविता है, और ये किसके द्वारा लिखा गया, तो मुक्ति बोध के द्वारा, मुक्ति बोध गजानन मानव मुक्ति बोध है ना, उसी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बोला गया है पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं, ठीक है। तो पेड़ यहाँ किस लिए काटे जा रहे थे, ये जो आप लोग को बोला गया था पेड़, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया घर बनाने के लिए, या फिर आप लोग को दिया गया ऑप्शन यहाँ पे देखिए बेचने के लिए, ईंधन के लिए। तो आंसर हो जाएगा ईंधन के लिए, ठीक है। ईंधन के लिए पेड़ जो है काटे जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पूछा गया है तिरिच्छ क्या है, ठीक है। तिरिच्छ क्या था, तो तिरिच्छ जो आप लोगों का कहानी था, ठीक है। तिरिच्छ कहानी था, तो इसका जो तिरिच्छ में जो तिरिच्छ क्या था, एक विषखापड़ था, ठीक है, विषखापड़। नेक्स्ट दिया गया है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। आप लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए टॉप 35 वीवीआई हर दिन करवाएंगे, ठीक है। आप लोग को लगभग 500 ऑब्जेक्टिव करवा देंगे ना, तो आप लोग का काम बन जाएगा हिंदी के लिए, ठीक है। और सही फिजिक्स केमिस्ट्री सबका आएगा, ठीक है। तो आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जरूर ग्रुप में नीचे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, वहाँ शेयर कर दिया जाएगा पीडीएफ, ठीक है दोस्तों। देखिए वहाँ बोला गया जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठ की उक्ति है, तो ठीक है। तो जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, किस पाठ में कहा गया था, तो ये जो आप लोग को शिक्षा में कहा गया है, ठीक है। शिक्षा में आप लोग को जो यही कहा गया था कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं। तो अब इसके लेखक पूछेगा तो आप लोग बोलेगा जे कृष्णमूर्ति, ठीक है, जे कृष्णमूर्ति। चलिए तो ये आप लोग को टॉप 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव हर दिन आप लोग को आएगा। आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। और आप लोग को बता दें ये जो आप लोग को जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आर्ट्स वाले के लिए भी है, साइंस वाले के लिए है 100%, और कॉमर्स वाले के लिए भी है। तो अगर आप लोग कमेंट करिएगा आप लोग आर्ट्स वाले हैं, साइंस वाले हैं या कॉमर्स वाले, नीचे आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखिए ये जो आप लोग का सेंटअप एग्जाम, मॉडल सेट, पिछले साल का क्वेश्चन बैंक, उसके बाद आप लोग को जो है और भी जो गाइड वाइड आता है सबको मिला के देखा गया, एनालाइज किया गया। जो ज़्यादा रिपीट होता है, हर साल पूछा जाता है, वही ऑब्जेक्टिव आप लोग को यहाँ कराया जा रहा है। तो हर साल ज़्यादा पूछे जाने की संभावना होता है, और आप लोग को एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।